इमरजेंसी और जमहूरियत। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं चैनल गुलदस्ता मालूमात। दोस्तों, आज मैं आपको 1975 यानी आज से 46 साल पहले हिंदुस्तान में होने वाले इमरजेंसी के ऐलान के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि चैनल गुलदस्ता मालूमात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तारीख़ 12 जून 1975। जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक कमरा। पूरे मुल्क की नज़रें यहाँ के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर टिकी थीं। जस्टिस सिन्हा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में अपना फ़ैसला सुनाने वाले थे। यह मामला साल 1971 के इलेक्शन से जुड़ा था। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने राजनारायण को राय बरेली से हराया था। हारने के बाद राजनारायण ने इस चुनावी फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। इन्होंने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, चुनाव में घोटाले और भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाए थे और मांग की थी कि यह चुनाव रद्द किया जाए। 12 जून की सुबह तकरीबन 10 बजे जस्टिस सिन्हा अपने चैम्बर से कोर्ट रूम में आए और अपना फ़ैसला सुनाने लगे। फ़ैसले में उन्होंने उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का मुजरिम करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि आने वाले 6 सालों तक इंदिरा चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का चुनाव ही रद्द कर दिया गया था। इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर वज़ीर आज़म की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। उन्होंने हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया। 23 जून को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस फ़ैसले को रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की। अगले ही दिन जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर ने दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए फ़ैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फ़ैसले पर पूरी तरह रोक नहीं लगाएंगे वो, लेकिन इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म के ओहदे पर बनी रह सकती हैं। साथ ही ये भी कहा कि इस दौरान वो ईवान की कार्रवाई में हिस्सा तो ले सकती हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को थोड़ी राहत ज़रूर दी, लेकिन इंदिरा के लिए ये काफ़ी नहीं था। इंदिरा गांधी के पास ये रास्ता था कि वो किसी और को वज़ीर आज़म बना सकती थीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि संजय गांधी इसके लिए राज़ी नहीं थे। एक तरफ इंदिरा गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली थी और दूसरी तरफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण की सरपरस्ती में पूरी ओपोजिशन सड़कों पर उतरकर इंदिरा के इस्तीफ़े की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तो ओपोजिशन और ज़्यादा हमला आवर हो गई। 24 जून को फ़ैसला आया और 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक रैली का इंतज़ाम किया। इस रैली में लाखों की तादाद में भीड़ जुटी थी, जिसे मुखातिब करते हुए जयप्रकाश नारायण ने रामधारी दिनकर की एक नज़म की ये लाइन पढ़ते हुए कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जेपी ने इंदिरा गांधी को खुदगर्ज़ और महात्मा गांधी के असूलों से भटका हुआ बताते हुए उनसे इस्तीफ़े की मांग की। इंदिरा गांधी अब चारों तरफ से घिर चुकी थीं। इधर जेपी की रैली ख़त्म हुई और उधर इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंची। 25-26 जून के दरमियान रात को उस वक्त के सदर फ़खरुद्दीन अली अहमद से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के ऐलान पर दस्तखत करा लिए। 26 जून सुबह 6 बजे कैबिनेट की फौरी बैठक बुलाई गई। अभी तक मुल्क को इस फैसले की भनक तक नहीं थी। इंदिरा गांधी ने यह फ़ैसला लेने से पहले अपने मंत्रियों से सलाह तक नहीं की थी। तकरीबन आधे घंटे तक चली इस कैबिनेट बैठक के बाद इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पर मुल्क में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ के सबसे बुरे दौर की शुरुआत हो गई। मुखालिफ लीडरों के साथ साथ कांग्रेसी लीडरों को भी जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, अवाम के सारे हकूक़ छीन लिए गए और मुल्क में जमहूरियत का ख़ात्मा कर दिया गया। अगले दिन मुल्क में अखबार नहीं छप पाए क्योंकि सरकार ने अखबार के दफ्तरों की बिजली काट दी थी। जो अखबार छप रहे थे उन पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। अखबारों में क्या छपेगा क्या नहीं, इसके लिए सरकार ने अखबार के दफ्तरों में अफसरों को तैनात कर दिया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने नसबंदी का प्रोग्राम चलाया, जिसमें पकड़ कर लोगों की नसबंदी की गई। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। पूरा मुल्क एक बड़ी जेल बन गया।
इसी दौरान इंदिरा गांधी ने नए नए कानून लाकर आइन को कमज़ोर करने की भी कोशिश की। इसी खौफनाक हालत को पूरा मुल्क 21 महीनों तक झेलता रहा। जनवरी 1977 में ऐलान हुआ कि 16 मार्च को मुल्क में इंतखाब होंगे। मुल्क में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी को अवाम ने एमरजेंसी का सिला दे दिया। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए। इसके बाद 21 मार्च 1977 को मुल्क से एमरजेंसी ख़त्म कर दी गई, लेकिन ये मुल्क का सबसे काला वक्त साबित हुआ, जिसका दर्द लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप तमाम हज़रात को पसंद आई होगी और आपकी एमरजेंसी के बारे में आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने कीमती कमेंट को से मुझे ज़रूर नवाजें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त मोहम्मद नासिर अपने चैनल गुलदस्ता मालूमात के साथ आप तमाम हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।